न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी, PSJ TVS, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी। पूरे आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में गर्मी का कहर जारी, जगह जगह लोगों को राहत देने के लिए कैंप लगाकर दिए जा रहे हैं पेयजल। आसनसोल मेयर से मिलने आए पूर्व मंत्री डॉक्टर निर्मल माझी ने गर्मी और लू से बचने के लिए दिए कई टिप्स। रानीगंज में एक हिंदू को मुखाग्नि देने वाले मोहम्मद शमसुद्दीन की डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने की खूब प्रशंसा, बीजेपी का नाम लिए बिना कसा तंज। ধর্মের নামে হিংসা ছড়াচ্ছে, তারা আজকে শামসুদ্দিন ভাইয়ের কাছে শিক্ষা নিক। बर्नपुर रिवरसाइड स्कूल में परीक्षा के दौरान लेट पहुंचने पर छात्र को स्कूल के अंदर जाने से रोकने पर गार्जियनों ने किया विरोध, बड़ा तनाव तो बुलानी पड़ी पुलिस। आसनसोल शिल्पांचल में इन दिनों तापमान काफी बढ़ा हुआ है, जिससे गर्मी कहर बरसा रही है। तापमान बढ़ने के साथ ही लू भी चल रही है, जो और भी जानलेवा साबित हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दोपहर के समय तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चल रहा है। अगले 1-2 दिनों तक भी गर्मी और लू जानलेवा बनी रहेगी। बावजूद इसके लोग जरूरत के मुताबिक घरों से निकल रहे हैं। जीविका चलाने के लिए कामकाज करना ही पड़ेगा। ऐसे में मौसम की मार को देखते हुए लोगों की मदद के लिए आसनसोल नगर निगम आगे आया है। आसनसोल शहर समेत अन्य नगर निगम क्षेत्रों में शहर के प्रमुख चौराहों पर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। बुधवार को एक ऐसे ही पेयजल केंद्र का नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया और डिप्टी मेयर वसीम उल हक ने औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इन केंद्र में स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को यहाँ मुफ्त में पेयजल मिल जाएगा। कुछ जगहों पर शरबत की व्यवस्था की गई है। वहीं सामाजिक संगठन भी इस गर्मी को देखते हुए लोगों को पेयजल की सुविधा देने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे आसनसोल नगर निगम की एक छोटी सी पहल है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, तो हमारे मेयर साहब और पूरी टीम की तरफ से ऐसा डिसीजन हुआ है कि हम बहुत सारे जो मेन जंक्शंस हैं हमारे आसनसोल नगर निगम एरिया में, वहाँ पर हमारे जो भी ऊपर चल के जो हमारे बाशिंदा हैं आसनसोल के, उनके लिए जो मिनिमम हम कर सकते हैं पानी और थोड़ा शेल्टर, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ साथ जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी हम जो है NGOs के माध्यम से उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और जितने हमारे सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर पानी वगैरह और जो भी मिनिमम उनके जो खाने पीने का जो है वी आर ट्राइंग आवर। समय में आसनसोल कॉरपोरेशन के मेयर और आसनसोल कॉरपोरेशन की टीम के साथ मिल करके सभी जगहों पे पीने का पानी और कुछ इसके साथ में दे करके इंतज़ाम किया गया है कि लोगों को जो चलने में राह में पीने का पानी का जो ज़रूरत पड़ता है वो ये हो। इसके साथ साथ सुना कि हमारे कमिश्नर साहब ने कहा भी है इस शदीद गर्मी में जो पशु पक्षी है इसके लिए भी विभिन्न जगह पर NGO के माध्यम से छतों पे पीने का पानी और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका जो चारा है वो सब रखा जाएगा ताकि उनको भी ये सहूलत मिल सके। ये नगर निगम का एक छोटा सा कोशिश है। इधर आसनसोल के NS रोड के नया धर्मशाला के निकट लायंस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी की तरफ से पानी की बोतल राहगीरों में बांटी गई। इस मौके पर नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी भी मौजूद थे। NS रोडे আমরা লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে এবং বাজার কমিটির পক্ষ থেকে আমরা একসঙ্গে মিলে জলের ব্যবস্থা করলাম। এই দুর্ধর্ষ গরমে মানুষকে জল খাইয়ে আমরা মানুষের সঙ্গে থাকার প্রয়াস করেছি। প্রায় 50 পেটির মতন জল আজকে খাওয়ানো হলো। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और वर्तमान में उलवेरिया उत्तर के तृणमूल विधायक डॉक्टर निर्मल माझी ने बुधवार को आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। डॉक्टर माझी बर्नपुर के न्यू टाउन में रहने वाली अपनी मां से मिलने आए थे। इसी दौरान समय निकालकर वह विशेष रूप से मेयर विधान उपाध्याय से मिलने नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने मेयर के साथ चिकित्सा व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की। वहीं उन्होंने इन दिनों भीषण गर्मी के प्रकोप के संबंध में पूछे जाने पर आम लोगों को कई सारे सुझाव दिए, जिन्हें अपना कर लोग भीषण तापमान और लू से बच सकते हैं। মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না? আর সেই মানব সেবার আদর্শ প্রাণের ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, চিরত্যাগী বিশ্বন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শারদামণির ভাষায় জীবে দয়া করে যেইজন সেইজন সে বিশেষজন। দিদি শিখিয়েছেন আমাদের। দিদির পাঠশালায় আমরা পড়াশুনো করেছি। দিদির পাঠশালায় বর্ণ পরিচয় পড়েছি, সহজ পাঠ পড়েছি, প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ পড়েছি। দিদি শিখিয়েছেন যে মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকো, মৃত্যু যতদিন না আসবে মানুষের জন্য কাজ করো। আর মানব সেবা, মানুষের সেবা, জীবের সেবা, এটাই আমাদের ভাবাদর্শ, এটাই আমাদের লক্ষ্য, এটাই আমাদের কর্ম, এটাই আমাদের ধর্ম, এটাই আমাদের গীতা, এটাই আমাদের কোরআন, এটাই আমাদের ত্রিপিটক, এটাই আমাদের গ্রন্থ সাহেব, এটাই আমাদের ভগবদ্গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, সব কিছু।
बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। This summer boost your energy with ग्रीष्मकालीन मेला, a summer carnival organized by Central Mall, आसनसोल। ग्रीष्मकालीन मेला 20 अप्रैल से 5 मई तक। एंजॉय करें ग्रीष्मकालीन मेला अपोजिट एट सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख टू व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटो मूवर्स, जीटी रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। एकदम पिछले दिनों एक खबर ने सबका ध्यान खींचा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने जोगिंदर प्रसाद नामक एक हिंदू व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को मुखाग्नि दी थी। जिन्होंने मुखाग्नि दी थी उनका नाम मोहम्मद शमशुद्दीन है और वह बस कर्मी है। जोगिंदर भी एक बस कर्मी ही थे। जामुड़िया रानीगंज रूट की बस में खलासी का काम करने वाले मोहम्मद शमशुद्दीन ने बुधवार को आसनसोल आकर डिप्टी मेयर अभिजीत घटक से मुलाकात की। डिप्टी मेयर ने उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया, लेकिन साथ ही बीजेपी का बिना नाम लिए उस पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया और यह कहा कि इनके नेताओं को मोहम्मद शमसुद्दीन से शिक्षा लेनी चाहिए। দেখুন, আমরা আজকে আসানসোলবাসী হিসেবে গর্বিত যে আসানসোলের একজন মানুষ তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে যারা সাম্প্রদায়িকতার যারা বীজ বপন করছেন, যারা হিন্দু মুসলিম করছেন, যারা ধর্মের নামে মানুষের সাথে মানুষকে লড়াচ্ছেন, সেই সব মানুষকে আজকে শিক্ষা দিলেন যে তিনি একজন মুসলিম ধর্মের মানুষ হয়ে আজকে যোগিন্দর প্রসাদ বলে আমাদের একজন রানীগঞ্জ খালাসি বাসে তিনি মারা গেছিলেন, তার পরিবারের কেউ ছিল না, তিনি বাস স্ট্যান্ডেই তিনি থাকতেন। তিনি মারা যাওয়াতে তার যে কাজকর্ম, তাকে দাহ করা, তার শ্রাদ্ধ শান্তি করা, এইসব কাজগুলো আজকে আমাদের আরেক বাসকর্মী মোহাম্মদ
শামসুদ্দিন, মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, যিনি উনিও খালাসি বাসের, জামুরিয়া টু রানীগঞ্জ বাসের খালাসি, এবং বিদ্যুৎ পাল, যিনি গার্ড ওই বাস স্ট্যান্ডে রানীগঞ্জে, তারা মিলে এই সাধ্য শান্তির কাজ করেছেন। এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে শামসুদ্দিন সাহেব যেরকমভাবে আমাদের হিন্দু প্রথায় মাথা ন্যাড়া করে তার সাধ্য শান্তির কাজ করতে হয়, সেইভাবেই কিন্তু তিনি মাথা ন্যাড়া করে সাধ্য শান্তির কাজ করেছেন। তাই এই যে আমাদের একটা শিক্ষা আজকে শামসুদ্দিন ভাই দিলেন, যে সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে মানুষের পরিচয় হচ্ছে যে তিনি একজন সঠিক এবং যে মানুষ আগামীতে নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ভুলে গিয়ে তারা সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে চলতে চাইছে। আমরাও চাই যে ভারতবর্ষের যারা ধর্মের নামে হিংসা ছড়াচ্ছে তারা আজকে শামসুদ্দিন ভাইয়ের কাছে শিক্ষা নিক। बर्नपुर रिवरसाइड स्कूल में चल रही परीक्षा में एक बच्चे के कुछ समय देर से पहुंचने पर उसे स्कूल में प्रवेश करने नहीं दिया गया, जिसका वहां मौजूद कई गार्जियनों ने विरोध किया। इससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तब स्कूल प्रबंधन द्वारा पुलिस को बुला लिया गया, जिसने मामला को संभाला। दरअसल जानकारी मिली है कि इन दिनों CBSE क्लास 10 टर्म 2 परीक्षा चल रही है। परीक्षा के लिए स्कूल में पहुंचने का समय 10 बजे से निश्चित था, क्योंकि 10:30 बजे परीक्षा शुरू हो जाती है। बुधवार को एक छात्र कुछ देर से स्कूल पहुंचा तो स्कूल का गेट बंद कर दिया गया। छात्र और उसके पिता के बार बार विनती करने के बाद भी गेट नहीं खोला गया, तो वहां मौजूद कई सारे गार्जियन आक्रोशित हो गए। आखिर उनके प्रयास से ही छात्र को परीक्षा के लिए स्कूल के अंदर जाने की अनुमति मिली। যাই হোক, আমাদের এখানে রুল ছিল 10টার সময়, সেই জায়গায় ও 10:32-এ ঢুকেছিল। কিন্তু সিবিএসসিতে এটা তো রুল নয় যে কোনো বাচ্চাকে ঢুকতে দেবে না, ওকে কন্টিনিউ আধ ঘন্টা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আমরা গার্জেনরা গেট টপকে যেয়ে পরে ওনাদেরকে অনেক রিকোয়েস্ট করার পর সত্ত্বেও ওরা কোনো রকম কোনো কথা শোনেনি। তারপরে আমরা স্যারকে ইনফর্ম করে অনেক সব স্যাররাই এসে হেল্প করে ওনাকে এখন বাচ্চাটিকে পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এক্সট্রা টাইমে দেওয়া হবে। যাই হোক, আমাদের মেটার হয়ে গেছে, যেমন পরবর্তী দিনে কোনো 2 মিনিট 5 মিনিটের জন্য কোনো বাচ্চা যেমন না হয়, এটাই আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট। এটাই আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেন, যেমন এইরকম না কাউকে ফেস করতে হয়। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और जानलेवा लू को देखते हुए दुर्गापुर के भिरंगी मोड़ पर तृणमूल युवा कांग्रेस द्वारा आम लोगों की सुविधा के लिए पेयजल और शरबत व्यवस्था की गई। ये कार्यक्रम भिरंगी मोड़ और शहर के दूसरे हिस्सों में किया जाएगा। बुधवार को जल छत्र नामक पेयजल व्यवस्था के उद्घाटन के मौके पर दुर्गापुर के मेयर परिषद की सदस्य राखी, 2 नंबर बोरो चेयरमैन रामा प्रसाद हलदर, 32 नंबर वार्ड के पार्षद मानस राय समेत अन्य युवा तृणमूल नेता मौजूद थे। इस मौके पर मेयर परिषद सदस्य राखी तिवारी ने कहा कि गर्मी से राहत दिलाने के लिए इस विशेष पेयजल की व्यवस्था की गई है। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে এই জলছত্র করা হয়েছে। এই জলছত্র এখানে 3 দিন চলবে এবং 2 নম্বর ব্লকে আরও যেসব জনবহুল জায়গা আছে সেখানে আরও 4 দিন করা হবে। আমরা জানি দিন দিন গরম খুব বাড়ছে, মানে মানুষের বাইরে বেরোনোর মতো নয়। তো সকলকে বলবো যতটুকু কাজ সকাল থেকে করুন এবং এই সময়টা বাড়িতে থাকুন, কারণ এই রোদের মধ্যে জানি আমরা সানস্ট্রোক হওয়ার খুব ভয় থাকে। আর যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চিন্তা করছেন, সেই জন্য স্কুলগুলোকেও বলা হয়েছে, সতর্ক করা হয়েছে, তারাও যাতে স্কুলে সকালে টাইমটা একটু এগিয়ে দেয়। আবার কিছু জায়গায় ছুটিও করা হয়েছে। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर
मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। यूएन डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5,000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए यूएन डिजिटल, चित्रंजन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। रानीगंज की गैर राजनीतिक संगठन रानीगंज सिटीजन फोरम के पदाधिकारियों ने बुधवार को आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी से मुलाकात की और रानीगंज की समस्याओं के समाधान करने के लिए एक ज्ञापन दिया। फोरम ने अपने ज्ञापन में खास तौर से सड़कों की बदहाल व्यवस्था और शहर में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की। तापस बनर्जी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और यथासंभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसमें हमारे रानीगंज की जो सड़क की अवस्था है और जो जाम की समस्या है, उससे निजात पाने के लिए बहुत सी जो रोड को हम लोग जो है डेवलप करवा लें यदि, तो काफ़ी जो लोड है, जाम की समस्या है, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसी सिलसिले में हम लोग आए थे, जो कि हमारी एक पुरानी डिमांड थी कि रानीगंज के जैसे शांति अपार्टमेंट से लेकर के रोनाई तक की एक सड़क का डेवलपमेंट हम लोग अपील कर रहे हैं और एक बरधई काली मंदिर तक जाने के लिए सीधी अमृत कुंज आश्रम के अपोजिट से एक रास्ता जाता है, जो कि सीधा रास्ता अगर डेवलप करके वो बरधई काली मंदिर तक उसको पक्का किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सी और भी जो समस्याएं थी उस बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, जैसे कि हमारे गौतम बाबू ने आपको बताया, टाउन हॉल के बारे में बताया, और भी छोटी छोटी समस्याएं थी। लगातार हम लोग अपने विधायक से मिलते रहते हैं और वो इसका स्वागत भी करते हैं, और उन्होंने आज हमें यहाँ बहुत ही सकारात्मक अपना जो जवाब था वो दिया है, और साथ साथ में अपने जो भी विभाग है, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो विभाग है, उनके इंजीनियर और उनके संबंधित लोगों को कहा भी है कि इसके बारे में आप जितनी जल्दी हो सीरियसली इस चीज़ को हम लोगों को पूरा करना है। আপনারা রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরাম আজকে এসেছিলেন, তারা রানীগঞ্জ শহরের জন্য প্রথম থেকেই চিন্তাভাবনা করেন, গঠনমূলক কাজকর্ম সাজেশন দেন আমাদেরকে
কারণ আমরা তো জানি যে আমাদের বাইরেও প্রচুর মানুষ আছে যারা শহরটাকে ভালোবাসে, ন্যাচারালি তাদের অনেক চিন্তাভাবনা, অনেক অন্য ধরনের চিন্তাভাবনা থাকে। খালি আমরাই যে ভাবি আমাদের চিন্তাভাবনা খুব উন্নত ধরনের, এইরকম মানে ভাবনাটা নয়। তো ন্যাচারালি আমরা কিছু শেয়ার করি তাদের সঙ্গে। তো আজকে কিছু কিছু তারা মানে কাজ বললেন, যে কাজের মাধ্যমে রানীগঞ্জ শহরটাকে আরও উন্নত করা যায়, যানজটটা কীভাবে করা যায়, কিছু রাস্তাঘাট কী এক্সপেনশন করা যায়, কীভাবে তাতে রানীগঞ্জ শহরটা আরও উন্নত হবে। তো যাই হোক, আমরা ওদের সাজেশন নিলাম এবং আমরা কিছু কিছু কাজ প্রসেসও করছি এবং বাকি কাজের জন্য আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ওনারা বসবেন, বসে পরে পরবর্তীকালে আরও কী কী পদক্ষেপ নিলে রানীগঞ্জ শহরটা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় সেই চেষ্টা আমরা করছি। आसनसोल में मंगलवार की शाम मारवाड़ी युवा मंच की आसनसोल सिटी शाखा की नई कमेटी का गठन किया गया। आसनसोल क्लब में हुई आसनसोल सिटी शाखा की आम सभा के दौरान सर्वसम्मति से सुदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं संदीप दारुका को सचिव, जबकि अंकित अग्रवाल को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए होगा। मारवाड़ी युवा मंच की आसनसोल सिटी शाखा की कार्यकारिणी में बाकी पदाधिकारियों में कुणाल अग्रवाल और अंकित खेतान को उपाध्यक्ष, जबकि चंदन अग्रवाल और हर्ष खंडेवाल को संयुक्त सचिव बनाया गया है। दिलीप तोदी और प्रदीप अग्रवाल को सलाहकार के पद पर रखा गया है। निर्वर्तमान अध्यक्ष अभिषेक केडिया ने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मंच की आम सभा और नई कमेटी के गठन को लेकर सदस्यों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। निर्वर्तमान अध्यक्ष अभिषेक केडिया ने पिछले कई साल के दौरान उनके नेतृत्व में हुए मंच के सामाजिक कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। वहीं नए अध्यक्ष सुदीप अग्रवाल ने कमेटी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से आशा प्रकट की कि उन्हें भी सभी कार्यों में उनका सहयोग मिलेगा। कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पूर्ण योग्यता, निष्ठा, सामर्थ्य एवं शक्ति के साथ करूँगा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी, PSG TVS, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी,